वंदे मातरम फ्रेंड्स, नमस्ते। हमारे जीवन में हमारे में कर्मों का तो फर्क पड़ता ही है, साथ ही साथ में हमारे जीवन पर अपने फैमिली के कर्मस का भी फर्क पड़ता है। फैमिली के पूर्वजों ने जो कर्म किए उसी की वजह से हमारे पास जो पूर्वजों से प्रॉपर्टी आती है, मालमत्ता आती है, वो तो उनके ही कर्म की वजह से है ना। कुछ लोगों को सोना मिलता है, कुछ लोगों को खेती मिलती है, कुछ लोगों को फ्लैट, प्लॉट, बंगलो, शेयर्स, बैंक बैलेंस, गोल्ड, ज्वेलरी, है ना। ये सब हमें पूर्वजों से मिलता है। तो पूर्वजों के कर्म के वजह से, उन्होंने जो भी कर्म किए उसी की वजह से हमारे जीवन में पूर्वजों से मिलने वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। एक पॉइंट और, पूर्वजों से हमें क्या मिलता है? पूर्वजों से हमें गुण मिलते हैं, जिसे हम डीएनए भी कहते हैं। तो डीएनए गुणसूत्र के हिसाब से हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो दादा के जैसा है, वो नाना के जैसा है। तो ये क्वालिटी जो है, वो जो गुण है, वो हमें पूर्वजों से मिल जाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ध्यान से सुने। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के ऊपर कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि जो सिर्फ अच्छा है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो सिर्फ बुरा है? नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छे बड़े बुरे क्वालिटीज रहते ही है। यानी कि हर व्यक्ति कोई तो अच्छा बुरा कर्म करता ही है। अब जो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, मटेरियलिस्टिक चीजें जो है, वो हमें हमारे एंसेस्टर से मिल चुकी है, वो हमारे पूर्वजों से आ रही है। हम उसको ले रहे हैं, हम उसका उपभोग कर रहे हैं। उनसे जो गुण आ चुके उसको भी हमने एक्सेप्ट किया है, हम उसके ऊपर उसी की तरह रहते हैं, काम करते हैं। अगर ये सब आपको पूर्वजों की कृपा से मिलता है तो पूर्वजों ने किए वाले कर्म आपको क्यों नहीं लगेंगे? पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिलती है, पूर्वजों के गुण मिलते हैं, तो पूर्वजों के जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं वो भी आपको भोगने ही पड़ेंगे। अब ये सब मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो डॉक्यूमेंट्री, लीगली या कैसे भी हो, आपके हाथ में आ चुकी है, वो आपको दिख सकती है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जो उनके कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है उसको हम खुली आंखों से महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, और इसे कहते हैं फैमिली कर्मास। तो जो अच्छा है वो तो मिल रहा है, जो नहीं उसको क्या करना है? तो जो नहीं है, जो नहीं दिख रहा है, उसको हमें या तो वापिस भेजना है। अब पूर्वजों के पास वापिस तो नहीं भेज सकते, वो तो इस ब्रह्मांड में विलीन हो गए। लेकिन आया दूसरा, या उन कर्मों के साथ जो परिणाम हम भोग रहे हैं, उस परिणामों के साथ हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना है। समझ गए? तो हम फैमिली कर्म के जो सफरिंग हम ले रहे, जो दुख हम भोग रहे, जो हमारे पूर्वजों के कर्मों की वजह से हमें भोगना पड़ रहा है, चाहे उन्होंने कुछ अच्छा ही किया हो, लेकिन उनको अगर किसी ने भला बुरा कहा हो, शाप जिसे हम कहते हैं, बद्दुआ दी है, वो सब हमें भोगना पड़ रहा है, सबको नहीं। अगर आपके जीवन में ऐसा भोगना पड़ रहा है तो आपको सर्वप्रथम उससे डिस्कनेक्ट होना कंपल्सरी। उस पूर्वजों के कर्मों के परिणामों को वहां पर भेजना, यानी कि पूर्वजों की जो एनर्जी है, जो एनर्जी लेवल पर वो है, उस एनर्जी लेवल पर वो कर्मा की एनर्जी भेजना जरूरी है। और इसी प्रोसेस को हम पितृ शांति प्रार्थना करेंगे। पितृ शांति प्रार्थना यानी कि कुछ कर्मकांड नहीं है, ये पूर्णतः माइंड की और एनर्जी डायनामिक्स की प्रोसेस है, जहां पर हम उन कर्मों से डिस्कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। उन कर्मों से जो हम भोग रहे उससे तोड़ने का, उसके साथ अलग होने का प्रयास करते हैं। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पुरखों से हमें सब कुछ मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, तो वो प्रॉपर्टी भी उनके कर्म के फल के अनुसार मिल रही है। तो जो कर्म की प्रॉपर्टी हमें फलस्वरूप मटेरियलिस्टिक रूप में नहीं मिल रही है, वो कुछ कर्मों के फल हमें एनर्जी रूप में मिल रहे हैं, जो दुख स्वरूप में हमें झेलने पड़ रहे हैं, उन सबको
डिस्कनेक्ट करना ही है। या तो आप कीजिए अपने लेवल पर, प्रयत्न कीजिए कि उनके साथ जो एनर्जी से कनेक्शन है और जो आप सफर कर रहे हैं उनकी वजह से, वो तो जानना भी जरूरी है। ये सब आप अपने लेवल पर प्रयत्न कीजिए, उससे डिस्कनेक्ट हो जाइए या श्रीमती के संस्कार की पितृ शांति प्रार्थना अटेंड कीजिए। धन्यवाद। अगर आप सही में आ रहे या ये कार्य कर रहे तो आपके जीवन में परिवर्तन आने के लिए, जो भी आप अभी सफरिंग कर रहे हैं, जो भी बहुत दिनों से प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ हो ही नहीं रहा है, कितने भी प्रयत्न करने के बाद यश नहीं मिल रहा है, या ऐसी कुछ चीजें रहती है जो पूर्वजों से आई वाली हो सकती है, हमें पता नहीं है, तो उनको एनर्जी लेवल पर डिस्कनेक्ट होना जरूरी है। अगर आप ये करेंगे तो आपका मनपूर्वक अभिनंदन। जय हिंद।